आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लड़के का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसने अपनी उम्र से बहुत बड़ी औरत से शादी की। फिर उस लड़के ने उस औरत के साथ जो किया उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब सी है। ये वाक़या है सऊदी अरब के शुमाल में वाकई एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। दोस्तों, ये नौजवान बहुत नेक परहेजगार शख्स था और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। ज़हीन था और हमेशा हर क्लास में अव्वल आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बाइस पढ़ रहा था। इस बार तालिब इल्म के ग्रुप को एक स्टेटमेंट मिली जिसमें उन्होंने इतिहाद की ज़िंदगी पर रिसर्च करनी थी। लिहाजा ग्रुप में शामिल ये कुछ तलबा शहर के पास करीबी गांव में रिसर्च करने की गर्ज से पहुंचे। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो वहां भेड़ बकरियां चरा रही थी। वो औरत काफ़ी कमज़ोर थी। उसे अजीब लगा और तजस्सुस पैदा हुआ कि वो उस बूढ़ी औरत के बारे में जाने कि इस उम्र में वो बकरियां चरा रही है। क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो वो इस उम्र में ये मुश्किल काम अकेले सर अंजाम दे रही है। उसने दिन भर उस औरत को नोट किया तो सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने यहाँ आती थी, उनकी देखभाल करती और शाम को वापस अपने सादा से कच्चे से घर में लौट जाती। उसने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया कि इस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं। वो सालों से इस तरह ज़िंदगी बसर कर रही है और दिन भर बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने चरागाह ले जाती है और उन्हीं से उसका गुजर बसर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान वापस अपने ग्रुप के साथियों के पास आ गया, मगर सारी रात उसी औरत के मुतालिक सोचता रहा। खुदा जाने उसे उस औरत के साथ क्या वाबस्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। अगले दिन वो नौजवान फिर उसी जगह जा पहुंचा और उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने निहायत ही शराफत से उसको दिया। उसने इधर उधर की बातें करते हुए उससे पूछा कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं। उस कमज़ोर औरत ने उसको बताया कि इसका यहाँ कोई और नहीं, शौहर बहुत पहले मर चुका है, उसके बच्चे भी थे मगर उसका साथ छोड़ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं बकरियों को अपना सब कुछ समझा। अपनी औलाद, अपनी फैमिली उसके लिए यही जानवर हैं, इसलिए उनकी केयर करती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो ये सब करने के लिए अहल है। अब्दुल रहीम उस बूढ़ी औरत की हिम्मत पर उससे काफ़ी मुतासर हुआ। उसने ज़ईफ़ा से पूछा, उसको ज़िंदगी में क्या कोई गिला नहीं, क्या कोई उसकी ख्वाहिश नहीं है कि उसकी औलाद उसके पास हो। तो उसके जवाब पर उस कमज़ोर औरत ने कहा कि नहीं, बस वो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं, बस उसकी ये आखिरी ख्वाहिश है जिस पर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती उसे नहीं दिखती। नौजवान ने पूछा, वो क्या ख्वाहिश है? बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है, अल्लाह के घर की जियारत करना चाहती है, मगर वो नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं और ना ही इस बुढ़ापे में कोई साथ लेकर जाने वाला है। लड़का उसकी ये ख्वाहिश सुनकर गमज़दा हो गया। उसका दिल चाहा कि किसी तरह से वो इस औरत की ख्वाहिश को पूरा कर सके, मगर कैसे, ये बात सारी रात सोचता रहा और उसने उसका ये हल निकाला कि अगर वो उस बूढ़ी औरत से निकाह कर ले, उसका महरम बन जाए, तो उससे उस बूढ़ी औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा सकता है। उसने सोचा कि फिर चाहे वो वापस आकर उस बूढ़ी औरत को तलाक दे देगा, मगर वो पहले किसी मुफ्ती, किसी आलिम से उसके मुताल्लिक पूछेगा कि क्या ऐसा करना जायज़ होगा। अगले दिन सुबह एक मुफ्ती साहब के पास गया और उनको अपना मकसद बताया। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल जायज़ है और वो ऐसा कर सकता है। मुफ्ती साहब की इजाज़त के बाद वो बूढ़ी औरत के पास गया और उसको बताया कि अगर वो उससे निकाह के लिए राज़ी हो जाए तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि वो अल्लाह का घर देख सके और महरम के साथ उम्रे पर जा सके। बूढ़ी औरत ये सुनकर खुश हो गई और राज़ी हो गई। उसने औरत के साथ निकाह किया और कागजात बनवाए। बूढ़ी औरत ने कुछ रकम भी दी थी जो उसने किसी मकसद के लिए उसने जोड़ रखी थी।
इसलिए अब वो यानी अब्दुल रहीम और बूढ़ी औरत मक्का और मदीना गए। लिहाजा मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआगो रहूंगी। बहरहाल वो नौजवान वापस शहर आकर अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे खुशी से भेजा कि जाओ अपनी तालीम मुकम्मल करो, मगर उसको तलाक से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों ने उससे हंसी मजाक में पूछा और मजाक किया कि क्या हुआ। उसने सारा अहवाल बता दिया और ये भी कहा कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं और ना ही ऐसा कोई मकसद था। बहरहाल उसकी तालीम पूरी हो गई तो 2 साल के बाद उसको उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया और सोचा कि उसको मिलकर हाल अहवाल दरियाफ्त करना चाहिए। ये सोचकर उसने उस गांव का रुख किया। जब वो उस बूढ़ी औरत के उस सादा से घर में पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने साथ वाले घर से पता किया कि ऐसा क्यों है, तो उसे उस बूढ़ी औरत के हमसाये ने बताया कि वो सही था। वो कमज़ोर औरत कुछ दिन पहले इंतकाल कर गई और घर की चाबी और एक ख़त तुम्हारे लिए छोड़ गई हैं। उसने चाबी ली और घर के अंदर जाकर ख़त खोला, जिसमें उस बूढ़ी औरत ने अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा था कि वो उसका ये एहसान मरने के बाद भी याद रखेगी, क्योंकि जहाँ उसके अपने उसे मरने को अकेला छोड़ गए थे, अपनी औलाद तक ने कभी आकर उसका हाल चाल नहीं पूछा। वहाँ उसका इस दुनिया में सिर्फ यही नौजवान बचा था जिसने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिशात को पूरा किया। वो उसको एहसान का बदला तो नहीं दे सकती, मगर अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है, जिसके तमाम कागजात उस अलमारी में पड़े हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़का बहुत हैरान हुआ। आंसू के साथ उसने अलमारी खोली, वो फाइल निकाली और वो नहीं जानता था कि उस बूढ़ी औरत की कोई जायदाद भी है। वो तो उस बूढ़ी औरत को गरीब जानता था। जब उसने कागजात देखे तो वो और ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि साहिल समंदर के पास एक घर का वारिस वो औरत है, उसको बना गई थी। वो बहुत दुख में आया और रोने लगा कि उसने बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों नहीं रखा और 2 साल भूल गया कि हाल ही जाकर पूछ ले। बहरहाल जब उसे साहिल समंदर पर बाके उसे घर को बेचना चाहा तो उसके गुमान में नहीं था कि उसकी कीमत 3 मिलियन रियाल थी। अल्लाह ताला ने उसको उस बूढ़ी औरत की नेक ख्वाहिश पूरी करने का इनाम दे दिया था, मगर दोस्तों वो सारी उम्र गमज़दा रहा और पछताता रहा। उसको मुखलिसाना नेकी का बदला था जो उसे मिला। बेशक साथियों, आपको ऐसी नेकी का बदला खुदा ज़रूर दिया करता है जिसमें कोई गर्ज, कोई लालच नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।